अध्याय 3। कहाँ से आता है ये विचार? अतीत का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। यह सही है कि हमने कुछ समझ लिया है और हमारे विचार में जो असली समस्या थी उससे आगे बढ़ गए हैं। अब हम उस बात पर आ गए हैं जो मेरे ख्याल से असली समस्या है। हम महसूस करते हैं कि हम उतने बेहतर नहीं हैं और हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। मैं जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रखती हूँ, यदि उसमें कोई समस्या है तो यह सच है। इसीलिए चलिए देखते हैं कि यह विचार आया कहाँ से। एक छोटे शिशु से जो अपने आप में और जीवन के प्रति संपूर्ण होता है, हम ऐसे व्यक्ति कैसे बन जाते हैं जो समस्याओं से घिरा होता है और किसी न किसी रूप में अपने आप को तुच्छ व प्रेम के अयोग्य समझता है। जो लोग पहले ही खुद से प्रेम करते हैं, वे आगे भी खुद से कुछ अधिक प्रेम कर सकते हैं। गुलाब के बारे में सोचिए, जो पहले एक छोटी सी कली होती है, वह पूर्ण विकसित होकर फूल बनता है और अंतिम पंखुड़ी गिरने तक हमेशा खूबसूरत, हमेशा संपूर्ण, हमेशा परिवर्तनशील होता है। यही हमारे साथ होता है। हम हमेशा संपूर्ण, हमेशा खूबसूरत और सदैव परिवर्तनशील होते हैं। हम अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे हम और अधिक समझ, जागरूकता और ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम अपने कार्यों को कुछ अलग प्रकार से करेंगे। मानसिक शुद्धिकरण। अब अपने अतीत के बारे में थोड़ा और परखने की जरूरत है, ताकि हम उन सभी विश्वास पर नजर डाल सकें जो हमें चला रहे हैं। कुछ लोगों को सफाई प्रक्रिया का यह हिस्सा बहुत पीड़ादायक लगता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं। सफाई करने से पहले हमें देखना चाहिए कि अतीत में क्या है। यदि आप किसी कमरे को अच्छी तरह साफ करना चाहते हैं, तो आप उसमें मौजूद हर चीज को उठा सकते हैं। कुछ चीजों को आप प्यार से देखेंगे और उसकी सफाई करके पता चमकाकर उसे एक नया रूप देकर रख देंगे। कुछ चीजों को फिर से नया रूप देने या मरम्मत की जरूरत होगी और आप उन्हें ध्यान में रखेंगे। कुछ चीजें दोबारा कभी आपके काम नहीं आएंगी और उन चीजों को हटाना जरूरी हो जाएगा। पुरानी पत्रिकाओं और अखबारों तथा गंदे पेपर प्लेटों को निश्चिंत होकर कचरे के डिब्बे में डाला जा सकता है। एक कमरे की सफाई करने में क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही अपने मन मस्तिष्क के घर की सफाई करना है। केवल इसलिए क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके कुछ विश्वास खत्म करने योग्य हैं। उन्हें उतनी ही आसानी से जाने दें जितनी आसानी से आप भोजन करने के बाद बचे हुए टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्या आप आज का भोजन तैयार करने के लिए पिछले दिन के कूड़ेदान में हाथ डालेंगे? क्या आप आने वाले कल के अनुभव तैयार करने के लिए पुराने मानसिक कूड़े को कुरेदते हैं? अगर कोई विचार या विश्वास आपके काम नहीं आता तो उसे जाने दें। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कभी आप जिस बात पर विश्वास करते थे उस पर हमेशा के लिए विश्वास बनाए रखना जरूरी है। आपके कुछ संकुचित विचारों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वे आते कहाँ से हैं। विचार, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। स्रोत, उसके बारे में उसके पिता ने कहा कि वो मूर्ख है। उसने कहा कि वह एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था ताकि उसके पिता को उस पर गर्व हो, लेकिन वह अपराध बोध की भावना से भरा हुआ था जिसने उसके अंदर असंतोष उत्पन्न किया और इसके कारण उसे एक के बाद एक विफलता मिली। पिता ने उसके लिए कई व्यवसायों के लिए पैसा लगाया, लेकिन वे सब असफल हो गए। उसने बदला लेने के लिए विफलताओं का इस्तेमाल किया। उसने अपने पिता को बार बार पैसे देने के लिए मजबूर किया। निश्चित रूप से वह एक असफल व्यक्ति था। विचार, अपने आप से प्रेम की कमी। स्रोत, वह पिता की स्वीकृति पाने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती। वे किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं होते थे और उनके बीच हमेशा बहस होती थी। वह सिर्फ अपने पिता की स्वीकृति चाहती थी, लेकिन उसकी बजाय उसे सिर्फ आलोचना मिली। उसके शरीर में पीड़ा भरी हुई थी। उसके पिता के शरीर में भी उसी प्रकार की पीड़ा थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका रोष उसके दर्द की वजह है, जिस प्रकार उसके पिता का गुस्सा उनके शरीर में दर्द उत्पन्न कर रहा था। विचार, जीवन खतरनाक है। स्रोत, एक डरा हुआ पिता।
एक ग्राहक को जीवन बहुत दुखों से भरा और कठिन नजर आता था। उसके लिए हंसना मुश्किल था और जब वह हंसती थी तो इस बात से डर जाती थी कि कुछ बुरा हो जाएगा। उसे इस चेतावनी के साथ बड़ा किया गया था, हंसो मत वरना वे तुम्हारा बुरा करेंगे। विचार, मैं उतना अच्छा नहीं। स्रोत, त्यक्त और उपेक्षित होना। उसके लिए बात करना बहुत कठिन था। उसके लिए चुप रहना जीवन जीने का एक तरीका बन गया था। उसने अभी अभी नशीले पदार्थों व शराब से छोड़ी थी और उसे यकीन हो गया था कि वह बहुत बुरा है। मैंने पाया कि जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तब वह बहुत छोटा था और उसका पालन पोषण उसकी एक रिश्तेदार ने किया था। वह रिश्तेदार केवल कोई आदेश देते समय ही उससे बात करती थी और उसे चुप्पी में पाला गया था। वह खाना भी चुपचाप अकेले में खाता था और चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता था। उसका एक प्रेमी था, वह भी एक चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था और वे अपने अधिकांश समय अकेले में चुप रहकर बिताते थे। प्रेमी की मृत्यु हो गई और वह एक बार फिर अकेला हो गया। अभ्यास, नकारात्मक संदेश। अगला अभ्यास यह है कि आप एक कागज का बड़ा टुकड़ा लें तथा एक सूची बनाएं कि आपके माता पिता के अनुसार आपके अंदर कौन सी कमियां थी। आपने कौन से नकारात्मक संदेश सुने। अपने आप को पर्याप्त समय दें ताकि आप अधिक से अधिक बातें याद कर सकें। आधा घंटा आमतौर पर काफी होता है। अगर हम उसी छोटे बच्चे को ले जाएं और उससे कहें कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, हम उसकी कितनी परवाह करते हैं, कि वह कितना अच्छा लगता है और वह कितना तेज और होशियार है, कि वह जिस तरीके से काम करता है वह हमें बहुत अच्छा लगता है और वह गलतियां कर सकता है क्योंकि उनसे वह सीखता है, और कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा उसके साथ हैं। फिर उस बच्चे की क्षमता को देखकर आप दंग रह जाएंगे। हम में से हर किसी के अंदर 3 वर्ष का एक बच्चा है और हम अपना अधिकांश समय अपने भीतर उस बच्चे पर चिल्लाते हुए बिताते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन इतना दुखी क्यों है। अगर आपका कोई मित्र था जो हमेशा आपकी आलोचना करता था, तो क्या आप उस व्यक्ति के आसपास रहना चाहेंगे? शायद आपके साथ बचपन में ऐसा व्यवहार किया गया था और यह दुख की बात है। हालांकि यह काफी पहले की बात है और यदि आप अपने साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं तो यह और भी अधिक दुख की बात है। तो अब हमारे सामने नकारात्मक संदेशों की एक सूची है जो हमने एक बालक के रूप में सुना था। यह सूची आपके अनुसार आपके अंदर मौजूद कमियों की सूची से किस तरह मेल खाती है? क्या वे लगभग समान हैं? शायद हाँ। हमारे जीवन की कहानी अपने शुरुआती संदेशों पर आधारित है। हम सभी अच्छे छोटे बच्चे होते हैं और अत्यंत आज्ञापूर्वक उन सभी बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो वे हमें सच्चाई के रूप में बताते हैं। अपने माता पिता को दोषी ठहराना और अपने जीवन का बाकी समय एक पीड़ित के रूप में बिताना हमारे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं और निश्चित रूप से यह हमें इन बंदिशों से नहीं निकालेगी। अपने परिवार को दोषी ठहराना। दोष देना किसी समस्या में टिके रहने का एक निश्चित तरीका है। दूसरों को दोषी ठहराने में हम अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं। समझना हमें उस समस्या को ऊपर उठने और अपने भविष्य को नियंत्रित करने में मदद करती है। अतीत को बदला नहीं जा सकता। भविष्य हमारी वर्तमान सोच से आकार लेता है। हमारी आज़ादी के लिए यह समझना अनिवार्य है कि हमारे माता पिता के पास जो समझ, जागरूकता और ज्ञान था, उसके साथ वे अपने हिसाब से श्रेष्ठ काम कर रहे थे। जब हम किसी और को दोषी ठहराते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे होते। जिन लोगों ने हमारे साथ वह सब गलत किया, वे वैसे ही डरे हुए और आशंकित थे जितने आप हैं। वे उतना ही असहाय महसूस करते थे जितना आप करते थे। वो आपको उतना ही सिखा सकते थे जितना उन्हें सिखाया गया था। आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में, खासकर 10 वर्ष की आयु से पहले उनके बचपन के बारे में कितना जानते हैं? यदि अब भी आपके लिए यह पता लगाना संभव है तो उनसे पूछिए। यदि आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में पता कर पाते हैं तो आप और अधिक आसानी से समझ पाएंगे कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया। यह समझ आपके अंदर संवेदना उत्पन्न करेगी। यदि आपको इस बारे में पता नहीं है और पता नहीं कर सकते तो कल्पना करने का प्रयास करें कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। किस प्रकार का बचपन उनके जैसा व्यस्त तैयार कर सकता है।
आपकी अपनी आज़ादी के लिए इस ज्ञान की ज़रूरत है। आप जब तक उन्हें मुक्त नहीं करेंगे तब तक आप खुद को मुक्त नहीं कर सकते। आप तब तक अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें माफ़ ना करें। यदि आप उनसे पूर्णता की मांग करते हैं तो आप खुद से भी पूर्णता की मांग करेंगे और फिर अपनी पूरी जिंदगी दुखी रहेंगे। अपने माता पिता को चुनना। मैं इस सिद्धांत से सहमत हूँ कि हम खुद अपने माता पिता को चुनते हैं। हम जो सबक सीखते हैं वे हमारे माता पिता की कमजोरियों से पूरी तरह मेल खाते प्रतीक होते हैं। मैं मानती हूँ कि हम सभी एक अनंत सफर पर हैं। हम इस धरती पर कुछ खास सबक सीखने आए हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर एक पूर्ण परफेक्ट माता पिता की तलाश करते हैं जो हमारे विचार प्रारूपों को प्रतिबिंबित करते हैं। इस धरती पर हमारा आना स्कूल जाने के समान है। यदि आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो आप वैसे संस्थान में जाएंगे। यदि आप मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आप मैकेनिक स्कूल में जाएंगे। यदि आप वकील बनना चाहते हैं तो आप लॉ स्कूल में जाएंगे। इस बार आपने जिन माता पिता को चुना है वे उन बातों में पूर्ण हैं जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो अक्सर हम अपने माता पिता की ओर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन मेरा मानना है कि हम स्वयं उन्हें चुनते हैं। दूसरों की बात सुनना। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बड़े भाई और बहन हमारे लिए भगवान होते हैं। यदि वे खुश नहीं थे तो शायद उन्होंने वह नाराजगी शारीरिक या शाब्दिक रूप से हमारे ऊपर निकाली। शायद उन्होंने ऐसी बातें कही, यह तुम्हारी गलती है, अपराध बोध डालने के लिए। तुम अभी बच्चे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम बहुत बेवकूफ हो, हमारे साथ नहीं खेल सकते। स्कूल में हमारे शिक्षक हम पर काफी प्रभाव डालते हैं। 5वीं कक्षा में एक शिक्षक ने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं नृत्य करने के लिए अधिक लंबी हूँ। मैंने उस पर विश्वास किया और नृत्य करने की अपनी इच्छाओं को दबा दिया जब तक कि मैं नृत्य में अपना करियर बनाने की अपनी आयु पार नहीं कर ली। क्या आप समझते थे कि परीक्षाएं और ग्रेड केवल यह देखने के लिए थे कि आपको एक निश्चित समय पर कितना ज्ञान था, या आप एक ऐसे बालक थे जो ऐसी परीक्षाओं और ग्रेडों की मदद से अपना सामर्थ्य आंकते थे? हमारे शुरुआती मित्र जीवन के बारे में अपनी गलत जानकारी हमारे साथ बांटते हैं। स्कूल के दूसरे बच्चे हमें परेशान कर सकते हैं और हमेशा याद रहने वाली चोटें दे सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरा अंतिम नाम लूने था और बच्चे मुझे लुनैटिक, पागल कहते थे। पड़ोसियों का भी हम पर प्रभाव होता है, न केवल अपनी टिप्पणियों की वजह से बल्कि इसीलिए भी क्योंकि हमें यह कहा जाता था पड़ोसी क्या सोचेंगे। उन दूसरे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके बचपन में आपको प्रभावित किया। और निश्चित रूप से पत्रिकाओं में एवं टेलीविजन पर आने वाले विज्ञापनों में भी सशक्त और प्रेरित करने वाली बातें होती हैं। बहुत सारे उत्पाद हमें यह महसूस कराते हुए बेचे जाते थे कि यदि हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया तो हम बेकार या गलत हैं। हम सब यहाँ पर अपने शुरुआती संकीर्णताओं से आगे बढ़ने के लिए हैं, चाहे वे जो भी रहे हों। हम यहाँ पर अपनी भव्यता और दिव्यता को पहचानने के लिए हैं, चाहे उन्होंने हमसे जो भी कहा हो। आपको अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है और मुझे अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है। इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण। अतीत मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है क्योंकि मैं सीखना और बदलना चाहता हूँ। मैं अतीत को आवश्यक मानता हूँ क्योंकि वह मुझे आज में लाया है। मैं अभी से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं अपने मन मस्तिष्क के कमरों को साफ कर सकूं। मैं जानता हूँ कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से शुरुआत करता हूँ। इसीलिए अब मैं सबसे छोटे और सबसे आसान कमरों से शुरू करता हूँ और इस तरह से मुझे तुरंत परिणाम दिखेंगे। मैं इस साहसिक काम के मध्य खड़ा होकर रोमांचित हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इस अनुभव से फिर कभी नहीं गुजरूंगा। मैं स्वयं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है।